माय चैनल। तो जैसा मैं बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी DIY रेमेडी शेयर करती हूँ, तो आज की ये रेमेडी है पेडिक्योर पर। जी हाँ, मेरे फीट को देख के आपको आइडिया हो गया होगा। आज घर बैठे सैलून लाइक ट्रीटमेंट अपने फीट को दीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है नेल पेंट रिमूवर का। इस तरह से हम नेल पेंट अक्सर करके लगा रखते हैं। तो नेल पेंट रिमूवर के लिए कोई भी रिमूवर आप ले सकते हैं। कॉटन में रिमूवर लीजिए और इस तरह से रब करते हुए निकाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है लैक्मे का नेल पेंट रिमूवर। अगर नेल पर बहुत दिनों तक नेल पेंट लगा रहता है तो नेल येलोइश से हो जाते हैं। तो टाइम टाइम पर नेल पेंट को रिमूव करके 24 आवर्स तक नेल को ब्रीथ करने के लिए छोड़ना बहुत जरूरी है। पेडिक्योर के फर्स्ट स्टेप में फीट को अच्छे से क्लीन करके नेल पेंट को इस तरह से निकाल देना है और उसके बाद हम सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। नेल पेंट को निकालने के बाद सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि मैंने ये नेल टूल किट ली है। ये आपको अमेजॉन और दूसरी शॉपिंग साइट पे मिल जाता है, जिसमें कि सीजर, नेल कटर, फाइलर ये सब मिलता है, जिसे कि आगे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नेल बड़े हो गए हैं इनको एक इवन शेप दे देते हैं। जो भी शेप आपको पसंद है, राउंड या स्क्वायर, उस तरह से आप इनको कट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा कॉर्नर्स पे नेल को छोटा ना करें, क्योंकि फिर वो स्किन पर लगने लगते हैं और थोड़ा सा अनईजी फील कराते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर शेप देते हुए नेल को कट कर लेना है। तो अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर। हमारी पूरी बॉडी पर हेयर होते हैं, तो ऐसे ही हमारे फीट पर भी हेयर होते हैं, तो उनको निकालना ज़रूरी होता है। जिसके लिए मैंने लिया है एपिलेटर। आप चाहे तो वैक्स भी कर सकते हैं। तो एपिलेटर मुझे बहुत इजी रहता है, इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप फिर से चेक कर सकते हैं। इसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो जो भी हल्का फुल्का हेयर है वो इस एपिलेटर से बहुत स्मूथली निकल जाता है। तो ज़्यादातर जैसे फिंगर्स पर होते हैं या जो बीच टो पर होते हैं, तो इस तरह से निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से ये पूरे हेयर साफ हो जाते हैं। अब फोर्थ स्टेप में, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बहुत दिनों तक जब हम नेल पेंट लगाए रहते हैं तो नेल येलोइश हो जाते हैं। तो येलोइश नेल को हटाने के लिए थोड़ा सा लेमन लेंगे और लेमन के ऊपर मैंने बेकिंग सोडा डाला है चुटकी भर, और इस तरह से रब करना है और ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। यानी कि जो नेल येलो से दिख रहे हैं, पेल लग रहे हैं, वो एकदम वाइट से हो जाते हैं। और ऐसा करने से एक मसाज हो जाता है, जिससे कि नेल मजबूत भी बनते हैं, वो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा फिंगर से भी मसाज करनी है। ये मसाज फिंगर टिप्स के लिए बहुत रिलैक्सिंग होती है, क्योंकि जो लोग भी क्लोज टो के फुटवेयर पहनते हैं उनके टोज में थोड़ा सा पेन शुरू हो जाता है। तो इस तरह की मसाज रिलैक्सिंग होती है। और जो लेमन एंड बेकिंग सोडा डाला है वो भी बहुत अच्छे से नेल में एब्जॉर्ब हो जाता है और नेल्स का कलर ब्राइट होकर वो हेल्दी नजर आने लगते हैं। तो इस तरह से जस्ट 5 मिनट मसाज देने के बाद में वाइप कर लेना है। और वाइप करने के बाद आप देखिए कि इंस्टेंटली ये वाइट नजर आ रहे हैं, जो भी येलोनेस थी वो पूरा निकल गया है। सो इस तरह से पेडिक्योर से सारा सनटैन निकल जाता है और स्किन बहुत ब्राइट हो जाती है। और नेक्स्ट स्टेप बहुत ही रिलैक्सिंग है। इसमें आपको लेना है एक टब में वाटर, और वाटर इतना होना चाहिए कि आपका फीट अच्छे से डूब जाए, और पानी आपको गर्म लेना है और उसमें सबसे पहले शावर जेल या शैम्पू ऐड कर दीजिए। देन 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है और इसके बाद हाफ कटा हुआ नींबू को स्क्वीज कर देना है। और बस पेडिक्योर का वाटर है वो रेडी हो गया है। इसमें आपको अपने फीट को डिप कर लेना है। उससे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। शेक करने से आप देखेंगे एकदम फॉर्म क्रिएट हो गया है और अब रिलैक्स करने के लिए आपका वाटर रेडी है। सो नेक्स्ट स्टेप में पैरों को रिलैक्स करवाना है, पर फीट को रिलैक्स करने से पहले कोई भी फूट क्रीम या कोई भी कोल्ड क्रीम को इस तरह से नेल पर अप्लाई कर लेना है। मैंने यहाँ पर निविया की क्रीम को अप्लाई किया और जेंटल हैंड से मसाज करना है, जिससे कि नेल स्ट्रेंथन होते हैं, जो भी पेन होता है टो में वो निकल जाता है। तो इस तरह से रब करते हुए अप्लाई कर लेना है और देन 15 मिनट के लिए पूरा रिलैक्स हो जाना है। यानी पैरों को वाटर में डिप करके एंजॉय कीजिए। तो जब हम इस तरह से वार्म वाटर में अपने पैरों को डिप करके बैठे रहते हैं तो जो भी डेड स्किन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, जिससे फर्दर उस स्किन को रिमूव करना इजी हो जाता है। दूसरा, जब हम इस तरह से वार्म वाटर में अपने फीट को डिप करके 15-20 मिनट तक बैठते हैं तो दिन भर की जो थकान होती है वो निकल जाती है, जो भी स्ट्रेस होता है वो दूर हो जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस है। तो जनरली अगर आप पेडिक्योर नहीं भी कर रहे हैं तो भी वार्म वाटर में इस तरह से अपने पैरों को डिप करके देखें, बहुत ही रिलैक्सिंग एंजॉइंग होता है। और अब अपने फीट को बाहर निकाल कर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब 15 मिनट के रिलैक्स के बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने फीट को बाहर निकालेंगे वाटर से एंड देन वाइप करेंगे, और जो भी डेड स्किन
नेल्स पर आ चुकी है उसे निकालेंगे। तो जो मैंने इनिशियली टूल किट दिखाई है उसमें से फाइलर लेंगे और वो यू शेप का होता है, जिससे कि जो भी स्किन नेल पर आ जाती है उसे थोड़ा पैक करते हैं और जो साइड साइड में डेड स्किन, गंदगी, डस्ट, डर्ट जमा हो जाती है उसे निकाल देते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मे बी पेनफुल हो, बट दिस इज सो रिलैक्सिंग। बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है क्योंकि स्किन ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हो चुकी होती है। जो भी डेड स्किन होती है वो बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। और यहाँ पर मैं ये फाइलर दिखा रही हूँ जिसका टेक्सचर थोड़ा सा रफ होता है और इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, जिससे कि जो डेड स्किन होती है वो निकालना इजी होता है। नेल को इस तरह से फाइल करते हैं तो जो नेल के कॉर्नर्स होते हैं उनको थोड़ा सा अप कर देते हैं, जिससे कि वो स्किन में नहीं लगते हैं और पेनफुल नहीं रहते हैं। तो ये शेप को थोड़ा स्मूथ करने में ईजी करता है। तो ये इस तरह से जो डेड स्किन होती है नेल के साइड साइड में उसे भी हटा देते हैं। और नेल्स की फाइलिंग एंड डेड स्किन निकालने के बाद अगेन इस वाटर में हमें पैरों को डिप कर देना है और अगले 5-10 मिनट तक फिर से रखना है और इस तरह से लूफा की हेल्प से जो अपर वाली स्किन है उसको स्क्रब करना है। जेंटल स्क्रब करना है क्योंकि यहाँ की स्किन सॉफ्ट होती है। और हील और सोल पर इस तरह से जो फुट स्क्रबर आता है उससे स्क्रब करना है, जिससे कि जो भी डेड स्किन होती है वो निकल जाती है। विंटर में स्पेशली स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो इस तरह की केयर करने की बहुत जरूरत होती है। और ये वाला पेडिक्योर जो आप घर पर करते हैं उसे सिर्फ मंथ में एक बार करने की जरूरत है। सिर्फ वंस इन अ मंथ एप्लीकेशन करने से ही फीट बहुत अच्छे रहते हैं। सो पेडिक्योर की इतनी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में टब से पैरों को बाहर निकाल लेना है, वार्म वाटर से अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पर आप नॉर्मल या कोल्ड वाटर से पैरों को वॉश ना करें क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी देर तक ल्यूक वार्म वाटर में अपने फीट को डिप करके रखा है, तो एकदम से टेम्परेचर चेंज करना ठीक नहीं है। ल्यूक वार्म वाटर में ही फीट को वॉश करें और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर फीट पर अप्लाई कर लें। तो कोई भी कोल्ड क्रीम, विंटर में तो स्पेशली आपको एवरीडे कोल्ड क्रीम अप्लाई करनी चाहिए। तो इस तरह से अप्लाई कर लेना है जिससे कि मॉइस्चर की एक लेयर फीट पर चढ़ जाती है और वो बहुत सॉफ्ट बने रहते हैं। और अब ये वाला स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। जी हाँ, नेल पेंट एप्लीकेशन का। इसे जनरली जब भी मैं पेडिक्योर करती हूँ उसे 24 आवर्स छोड़ देने के बाद में नेल्स को थोड़ा ब्रीथ करने का टाइम मिल जाता है, उसके बाद ही मैं इसे अप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इमीडिएटली भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है क्योंकि सैलून में जब भी आप पेडिक्योर कराने जाते हैं वो नेल पेंट भी आपको लगा के देते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि नेल पेंट अप्लाई करने से फीट और भी ब्यूटीफुल लगने लगते हैं। सो प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए मैं नेल पेंट अप्लाई कर ले रही हूँ। और फाइनली ये कोई स्टेप नहीं बल्कि डिस्प्ले है मेरे फीट का आफ्टर पेडिक्योर। जी हाँ, अब आप देखिए कि प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, फीट मेरे बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो घर बैठे आप भी इस तरह से पेडिक्योर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और ढेर सारे यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।